हाँ जी, अंबानी जी मेरे चले चलाए बिजनेस में पार्टनर बनना चाह रहे हैं, तो जितने परसेंटेज शेयर के ले आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल तो उनको लानी है, प्लस मैं एक्स्ट्रा क्या मांगूंगा, मेरे पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन, गुडविल का परसेंटेज शेयर, और उन्होंने मेरे को प्राइवेटली पकड़ा दिया तो बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, और अगर उन्होंने फर्म में दिया तो गुडविल का पैसा है एंट्री, बोलो गुडविल का पैसा, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और ये फिर पैसा किसको मिल जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू लविश कैपिटल। क्या बात समझ पा रहे हैं गाइस? प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, स्टेप्स दिमाग में। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड पे नुकसान, किस चीज का, एसेट घट गया लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट साइड पे फायदा, किस चीज का, एसेट बढ़ गया लायबिलिटी घट गई। नेट आ गया गेन या लॉस। सेकंड स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ध्यान से सुने। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देना जो बैलेंस शीट में गिवन होगी, रीवैल का इंपैक्ट डालना और फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रीवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, फिर गुडविल और कैपिटल पकड़ेंगे। गुडविल कैसे बढ़ती है, सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग, बट अगर नहीं पता लग रहा सैक्रिफाइस कितना हुआ है तो ओल्ड रेशियो। बहुत बढ़िया। फर्स्ट स्टेप प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड पे नुकसान, एसेट घट गया लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिट साइड पे फायदा, एसेट बढ़ गया लायबिलिटी घट गई। नेट में या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, जो भी आएगा ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। सेकंड स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले ब्रॉट डाउन ले लो, रीवैल का इंपैक्ट ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बीट प्रॉफिट और लॉस ओल्ड रेशियो, फिर पकड़ेंगे जो इनकमिंग पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है वो भी बढ़ती है सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग, अगर नहीं पता तो ओल्ड रेशियो। इसमें कोई डाउट? अब अगर नहीं बताया गया कि अगला कितनी कैपिटल ला रहा है, क्या हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करके दे सकते हैं? बोलो गाइस, याद आया कि मेरा इतना पैसा, लेट्स से अंबानी कह रहा है मेरे को 20% शेयर चाहिए, तो मैं उनको क्या बोलूंगा, आफ्टर रीवैल्यूएशन, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड आफ्टर गुडविल माय कैपिटल इज दिस अमाउंट। अब मेरा इतना पैसा लगा हुआ है फॉर 80% शेयर, तो आप 20 के लिए इतना लेकर आए। क्या करा था हमने यहाँ पे, यूनिटरी मेथड, कि दिस मच अमाउंट ऑफ माय कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड इन बिजनेस, और मैं आपको 20 दे रहा हूं तो मेरे पास 80 रह गया। दिस मच अमाउंट ऑफ कैपिटल हैज बीन इन्वेस्टेड इन बिजनेस, मैं आपको 20% दे रहा हूं तो मेरा 80 रह गया। एंड दिस कैपिटल बैलेंस इज आफ्टर रीवैल, आफ्टर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, आफ्टर गुडविल, यानी ये कैपिटल का फाइनल बैलेंस है लविश का। इसके बेसिस पे हम अंबानी को बता रहे हैं कि भाई मेरा इतना पैसा लगा है तो तू इतना लेकर आ, तो 80% रिप्रेजेंट्स दिस अमाउंट। क्या ये अमाउंट लविश की कैपिटल में रीवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल सब एडजस्ट करने के बाद आया, फाइनल कैपिटल बैलेंस है, तो 80% रिप्रेजेंट दिस अमाउंट, तो 20 के लिए कितना लाना है, अमाउंट डिवाइड बाय 20 इंटू 80, यूनिटरी मेथड। अच्छा अगर 20% शेयर के ला रहा, फ्रैक्शन क्या हो गया, फ्रैक्शन बोलो 1/5, तो मेरे पास कितना बचा 4/5। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर मैंने अंबानी को 20% दे दिया, फ्रैक्शन में बोले तो 1/5, तो मेरे पास कितना बचा 4/5। 4/5 रिप्रेजेंट्स दिस अमाउंट, तो दिस अमाउंट डिवाइड बाय 4/5 इंटू 1/5, अंबानी जी को प्रोपोर्शनेट कैपिटल लानी है। तो गाइज मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, सबसे पहले आप रीवैल अकाउंट बनाएंगे, फोन पे मेरे को आंसर चेक कराएंगे, ये रीवैल गेन लॉस आ गया। उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में रीवैल का इंपैक्ट डालना है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डालना है, गुडविल डालना है, ठीक है। फिर फाइनल कैपिटल बैलेंसेस निकालेंगे कि कितनी कैपिटल आ रही है, फिर हमें यह निकालना है कि जो इनकमिंग नया पार्टनर है वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कितनी लाएगा। क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, फटाफट शुरू करेंगे। ग्रुप पे फोटो भी भेज रहा हूं, ग्रुप पे फोटो भी भेज रहा हूं। ए और डी पार्टनर है 3:1 के रेशियो में, और बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन विभोर पार्टनर बनना चाह रहा है। विभोर 80,000 गुडविल का ला रहा है, यानी पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन ला रहा है। नया रेशियो नहीं गिवन, तो ये पैसा कैसे बढ़ जाएगा 3:1? नहीं ब्रो, 3:1 ओल्ड रेशियो, रीवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, गुडविल सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग नहीं पता तो ओल्ड रेशियो। एक सेकेंड, अभीर और दिव्या पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 3:1। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन विभोर पार्टनर बनना चाह रहा है, कैपिटल नहीं बताया,
ये हमें निकालनी पड़ेगी कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल अगला कितनी लेकर आएगा। गुडविल बता रखी है 80,000 फॉर द पास एफर्ट कंपनसेशन। ये 80,000 बढ़ जाएगा 3:1 में, क्योंकि नया रेशियो नहीं पता, गेन सैक्रिफाइस नहीं पता। आगे स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मुझे करेक्टली वैल्यू करना, मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो रीवैल में नुकसान बुक होगा स्टॉक का 20,000। डेटर, एक पास्ट में कभी बैड डेट हो गया था, कितना बैड डेट हुआ था, उससे क्या मतलब, आप बताओ रिकवरी कितने की हो रही है। बैड डेट रिकवरी 5 का कोई रेलेवेंस नहीं है। पास्ट में 50 बैड डेट हुए थे, 70 बैड डेट हुए थे, मेरे को क्या मतलब, रिकवरी की एंट्री क्या होती है, बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री बोलो, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, तो बैड डेट रिकवर्ड बुक होगा, ये 4,000 का गेन, रीवैल क्रेडिट। जल्दी बैठ, नहीं ना, समझो इस बात को, 11th का बेसिक, जब आपने बैड डेट बुक कर लिए थे पास्ट में तो वो खाता क्लोज हो गया था। भाई साहब आपको वहां से दिख जाएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जल्दी यहां पे बैठ जा, कहीं पे उधर बैठ जा। ये 4,000 का गेन रीवैल क्रेडिट, 2 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग पर मंथ के हिसाब से 12,000 नुकसान, रीवैल डेबिट। गाइस रीवैल का आंसर चेक कराएं, रीवैल करेक्ट 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 करेक्ट, रीवैल चेक कराओ जल्दी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, आंसर मत बोल मुंह से, कैलकुलेटर पे चेक करा, करेक्ट करेक्ट, गलत, करेक्ट करेक्ट, जिनका रीवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल, जल्दी, करेक्ट, जिनका रीवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल, करेक्ट 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 करेक्ट। पीएनएल अकाउंट बनाना है, डेबिट साइड पे नुकसान हो रहा है, क्रेडिट साइड पे फायदा, बताना इनको, हेल्प करो, करेक्ट करेक्ट। आगे हो गया सबका। गाइस पार्टनर्स कैपिटल बनाए, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले ब्रॉट डाउन, पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले ब्रॉट डाउन, फिर आप रीवैल का लॉस माइनस करें, कहां जाएगा रीवैल का लॉस, डेबिट साइड पे। हाँ जी, हैंड रेस करेंगे, ईपीएफ का क्या करोगे, कुछ नहीं, हाथ नहीं लगाना इसको, इट्स अ नॉर्मल लायबिलिटी, ये कोई रिजर्व नहीं है जिसका नाम फंड लिख दिया हमने, ये एक नॉर्मल लायबिलिटी है, ईपीएफ को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे आईएफआर पढ़ा है क्या, बांट दें, सर पहले चेक कर लो कि इन्वेस्टमेंट पे कोई नुकसान तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट्स की बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, नुकसान कितना हुआ, क्या ये नुकसान मेरे बिजनेस को हिट कर पाएगा, नहीं, क्योंकि मैं इस नुकसान के लिए प्रिपेयर था, मैंने आईएफआर बना रखा था। आईएफआर कितना यूज हो जाएगा इस नुकसान के अगेंस्ट में, कितना बच गया, क्या करोगे, बांट देंगे, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:1। पार्टनर्स कैपिटल बनाए, ब्रॉट डाउन डालें, रीवैल डालें, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और एक जनरल रिजर्व भी है, फटाफट करो, पार्टनर्स कैपिटल बताओ, पार्टनर्स कैपिटल चेक कराएं, अबीर की कैपिटल कितनी आ रही है, करेक्ट, अबीर की कैपिटल चेक कराओ, करेक्ट, ये क्या है, कैपिटल ब्रो, ओरिजिनल कैपिटल इज 6 लाख ब्रो। ऑनलाइन आवाज सबको क्लियर, कोई इश्यू तो नहीं, हाँ जी, अबीर की करेक्ट, सेकंड वाले की ये नहीं है, सेकंड की करेक्ट, आपने क्या बताया, नहीं, गुडविल बाटी, गुडविल बाटी, गुडविल नहीं, मैंने बोला था यही हो, आपको वीडियो देख के आनी थी, सरवाइव नहीं कर सकते ऐसे, करेक्ट, बहुत बढ़िया, रिशुल का कंप्लीट हो गया, एक सेकेंड, नहीं, आपने रिवैल लॉस माइनस किया, करेक्ट 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 करेक्ट, बहुत बढ़िया, नमन का हो गया, ये किसका है, अबीर का, नहीं नहीं नहीं, अब क्या है, अब तो माइनस भी कर दिया सब, नहीं, करेक्ट, ना, हाँ, क्योंकि नया रेशियो नहीं है तो सैक्रिफाइस नहीं, करेक्ट, बोलो बोलो, चेक कराओ, हाँ जी, फटाफट चेक कराओ मेरे को, बहुत बेसिक सवाल है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये गलत है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बोलो बोलो, करेक्ट, बहुत बढ़िया, क्या हुआ भाई, थोड़ी स्पीड बढ़ाना, सजाने में टाइम मत लगा, पार्टनरशिप कैपिटल लगा,
इतना टाइम नहीं है, फटाफट डब्बे बनाया कर, अमाउंट निकाल फटाफट। करेक्ट? दूसरे की है ना, नहीं, छोड़ो एक ही निकाल दिया। आसपास ही है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। गाइस ध्यान से देखिए, सुनो, पार्टनर्स, करेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, दिमाग में डालो, अगर वो स्टेप्स नहीं आते तो दिक्कत है। सबसे पहले कैपिटल्स का ब्रॉड डाउन, 6 और 4 आ गया इनकी कैपिटल में। सबसे पहले कैपिटल्स का ब्रॉड डाउन 6 और 4 आ गया इनकी कैपिटल में। रीवैल बनाया, उसका लॉस बांटो। लॉस किधर जाएगा? डेबिट में। लॉस माइनस करा कितना कितना? 21 एंड 7। रीवैल का लॉस आ गया था 28। 28 आपने बांट दिया 3:1 में, 21 एंड 7। इसके बाद आईएफआर पूरा नहीं बटेगा, कई लोगों ने पूरा आईएफआर बांट दिया। आईएफआर में 60,000 यूज हो चुका है इन्वेस्टमेंट के नुकसान के केस में, बचा हुआ 40 बचेगा, 30-10। जनरल रिजर्व 90 और 30। गुडविल, गुडविल 60 और 20। इसके बाद कैपिटल कितनी आती है? चेक करें गाइस, चेक करो। क्या ये कैपिटल आ जाती है? अब ये मैं बताना चाह रहा हूं, ये 303 कैसे है, सुन लो, सुनेंगे ध्यान से, इधर प्लीज फोकस करें। पहले तो हैंड रेस करेंगे, किस किस का 759 आ गया था, किस किस का 759 आ गया था। बाकी लोग डूब मरो, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई, क्यों नहीं आया? इतना आसान था ये, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बोला कि आपको ये करना है, फिर कैलकुलेशन में क्या एरर हुआ है प्लीज मेरे को बताएंगे, कहां गलती हुई है। ब्रॉड डाउन डाल दिया, रीवैल का लॉस माइनस कर दिया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुडविल भी ओल्ड रेशियो में बढ़ गया क्योंकि सैक्रिफाइस नहीं पता, तो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब आपको, सुन लो ये नया पॉइंट है, जब आपको न्यू रेशियो नहीं पता होता तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ये भी काम आने वाला आपका थोड़ी देर में। यहां तक क्लियर हुआ? अब अबीर की कैपिटल आ गई 759, दिव्या की 453। इस पे सब क्लियर तो है, कोई डाउट तो नहीं इसमें कि इनकी कैपिटल कितनी कितनी आ गई? अब बताओ, ये दोनों विभोर को बोल रहे हैं, सुनना, ये दोनों विभोर को बोल रहे हैं कि भाई हम दोनों का मिला के 12,12,000 रुपए लगा हुआ है। समझे इस बात को? ये दोनों मिलके, ये एक पार्टी हो गई, ठीक है, ये इनकमिंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर है। एग्जिस्टिंग पार्टनर इनकमिंग पार्टनर को बोल रहे हैं कि हम दोनों का मिला के 12,12,000 लगा हुआ है धंधे में, और तेरे को हम दे रहे हैं 1/5, बोले तो 20%, तो हमारा रह गया 80%, विच इज 4/5। तो गाइस ऐसे देखो, इसको 20 दे दिया, 1/5 इज 20%, तो हमारे पास बचा कितना? 80%। अगर विभोर को 1/5 दे दिया विच इज 20%, तो हमारा रह कितना गया? 80%। अब इन दोनों का पैसा कितना लगा हुआ है? 12,12,000 टोटल करेंगे तो 80% रिप्रेजेंट्स 12,12,000, तो 20% जो विभोर को लाना है वो होगा 12,12 डिवाइड बाई 80 इंटू 20। बोलो गाइस कोई दिक्कत? अब यही बात बस फ्रैक्शन में है। 4/5, 4/5 इज 80%, 4/5 शेयर के लिए 12,12,000 लगा हुआ है, तो 1/5 के लिए कितना आ गया? 3,03,000। किस किस को 100% क्लियर है? क्या ये एडमिशन की पहली क्लास है? एडमिशन की पहली क्लास में प्रोपोर्शनेट कैपिटल बताया गया था, जो आप दोनों को देख के आनी थी, है ना? तभी ऐसे घूर काहे चल रहा है, ठीक है? एक वीडियो दी थी देखने को रैंडमली 3 महीने बाद कि हाँ चलो अब अकाउंट पढ़ लेते हैं। मैंने सुबह से भेजी हुई है उनको कि भेज दो ये वीडियो, तो तू एयरप्लेन मोड पे करके बैठा था, हमारी गलती है। इधर सामने सुनो, ये बात समझ में आई? If 80% share represents 12,12,000, then 20% represents 12,12 divided by 80 into 20, और 80 क्या है? 4/5, 20 क्या है? 1/5। तो ये चीज जो परसेंटेज में हम आसानी से समझ में आ रही है, बस वो फ्रैक्शन में हो रही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से सुने।
बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व आ रहा है 1 लाख। बैलेंस शीट की बहुत ध्यान से सुनना क्या चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट जा रहा है, लेवल अप हो रहा है हमारा, लास्ट क्लास से रिलेशन होगा इसका, प्लीज बहुत ध्यान से सुनेंगे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है जनरल रिजर्व के नाम से 1 लाख। कोई दिक्कत? लविश और अंबानी पार्टनर्स हैं, लेट्स से 70-30। इलॉन वांट्स टू बिकम पार्टनर फॉर 20% शेयर। कोई दिक्कत? आइडियली पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट लेना चाहिए क्योंकि इलॉन का इस पे कोई हक नहीं है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है जनरल रिजर्व के नाम से 1 लाख। आइडियली इलॉन के आने से पहले पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट लेना चाहिए, लविश का 70, अंबानी का 30, ताकि इलॉन का, क्योंकि इलॉन का कोई हक नहीं है इस पे। इलॉन कह रहा रुको, मैंने कहा क्यों रुके, ये हमारा पुराना प्रॉफिट हम पुराने रेशो में बांटेंगे। कह रहा सुन तो लो, मैंने कहा बोल भाई। कह रहा है कि आपने हर साल थोड़ा थोड़ा करके बचाया है, क्यों? क्योंकि बिजनेस में बड़ी अनसर्टेनिटीज होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो ये बचा हुआ पैसा आप गुल्लक क्यों तोड़ रहे हो, क्यों बांट रहे हो? इस गुल्लक को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। कह रहे कैसे कंटिन्यू कर ले, तू कल को इसमें हक जमा देगा। कह रहा मैं हक जमाऊंगा। हमने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा। कह रहा देखो मैं 20% शेयर के लिए आ रहा हूं, ये 20 कौन दे रहा है? लेट्स से ये 20 मैं दूंगा, ठीक है, लेट्स से ये 20% मैं दूंगा, ठीक है। वो ये कह रहा है कि 20% शेयर के लिए मैं आ रहा हूं, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। इलॉन कह रहा है मैं 20% शेयर के लिए आ रहा हूं, मैं 1 लाख का 20% 20,000 दे देता हूं। मैं 20% शेयर के लिए आ रहा हूं, मैं 1 लाख का 20% 20,000 दे देता हूं। और वो देगा किसको? लविश को, क्योंकि सारा सैक्रिफाइस शेयर किसने करा? बात समझो ना, एक आराम से सुनना गाइस। इस 1 लाख में इलॉन के आने से पहले मेरा कितना? फटाफट बोलेंगे। इस 1 लाख में इलॉन के आने से पहले मेरा कितना? अंबानी का कितना? अब इलॉन आ रहा है, आइडियली ये पुराना प्रॉफिट मेरे को पुराने रेशो में 70-30 बांट लेना चाहिए। इलॉन आ रहा है तो आइडियली पुराना प्रॉफिट मेरे को पुराने रेशो में 70-30 बांट लेना चाहिए। इलॉन कह रहा तुमने साल भर साल सेविंग करी, तुम्हारी गुल्लक में 1 लाख इकट्ठा हो रखा है, क्यों गुल्लक तोड़ रहे हो? बिजनेस में बड़ा अनसर्टन एनवायरमेंट है, तो आप ये गुल्लक मत तोड़ो। मैंने कहा कल को तू हक जमाएगा। कह रहा मैं देता हूं ना, मैं 20% शेयर के लिए आ रहा हूं, तो मैं इसका 20% देता हूं ना, 20,000 दे देता हूं। हमने कहा तो ठीक है, अगर रिजर्व का हिस्सा इलॉन भी देने को तैयार है तो ठीक है, लेकिन ये किसको मिलेगा? लविश को। अब सुनना, लविश को अगर मैंने 20 दे दिया तो लविश अंबानी इलॉन का कितना कितना रह जाएगा? 50। तो क्या इस 1 लाख में हिस्सा भी मेरा 50,000, 30,000, 20,000? मैं माइंड नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि मैं इलॉन से 20,000 रुपए ले चुका हूं। मतलब इलॉन 20,000 अगर मेरे को दे दे तो वो इस रिजर्व में 20,000 का हिस्सा रख सकता है। मेरा रिजर्व में हिस्सा, ध्यान से, इलॉन के आने से पहले मेरा रिजर्व में हिस्सा 70 है, अंबानी का 30। इलॉन के आने से पहले मेरा रिजर्व में हिस्सा 70 है, अंबानी का 30। इलॉन के आने के बाद 20% हिस्सा उसका हो गया, और क्योंकि ये 20 मैंने सैक्रिफाइस करा तो मेरा 50 रह गया, और अंबानी का सेम है, उसने कोई सैक्रिफाइस नहीं करा। अब मैं इस रिजर्व में हिस्सा कम क्यों करूंगा? जब मेरे को इलॉन 20 दे देगा तो मैं करूंगा। गाइस ध्यान से सुनना, इलॉन का शेयर पार्टनर बनने से पहले कितना था? 0। इलॉन का शेयर पार्टनर बनने से पहले कितना था? 0। अब उसको कितना मिल गया? इलॉन का गेन कितना है? मेरा सैक्रिफाइस कितना है? एंट्री क्या हो रही है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इलॉन भाई लविश को 20,000 रुपए दे, कहानी सॉर्टेड। अच्छा, अगर इसी कहानी में ध्यान से, लविश 70, अंबानी 30, इलॉन कह रहा है 20 दे दो। अगेन बैलेंस शीट में रिजर्व आ रहा है 1 लाख का, मैंने, ध्यान से, मैंने 15% दिया, इसने 5% दिया। कोई दिक्कत? मैंने 15% दिया, अंबानी ने 5% दिया, और इसको इसका 20 मिल गया। बोलो गाइस। अब रिजर्व इसने वैसे तो नए पार्टनर के आने से पहले पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बांट लेना चाहिए, बट नया पार्टनर कह रहा है मत बांटो, 20% शेयर के लिए आ रहा हूं, 1/5 शेयर के लिए आ रहा हूं, मैं इसका हिस्सा दे देता हूं। अब बताओ ये जो रिजर्व देगा वो किसको मिलेगा? दोनों को। कौन से रेशो में? जर्नल एंट्री, इलॉन टू लविश टू अंबानी। क्या गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री हो रही है? क्या बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं,
रिवैल बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, और रिजर्व के लिए उसने बोल रखा होगा कि रिजर्व नहीं बांटना। तो नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन का क्वेश्चन है, रिवैल बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, और रिजर्व के लिए उसने बोल रखा है वो नहीं बांटना। अच्छा, मेरे को नहीं पता किसने कितना सैक्रिफाइस किया, तो ओल्ड रेशियो नहीं, ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन सामने रख रहा हूं, फटाफट देखें, फटाफट देखेंगे। हाँ जी, प्लीज सामने देखें। जूम कर रहा हूं, विजिबल है? A1 A2 A3, हाँ भेज रहा हूं। A1 A2 A3, फटाफट रिवाल बनाओ, चेक करो। रिवाल चेक करो गाइस। हाँ जी, रिवैल करेक्ट, गलत, करेक्ट, गलत। क्रेडिटर वाला पॉइंट रह गया आपका, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे, रिकॉर्ड करो, करेक्ट। क्रेडिटर रिकॉर्ड करो, 1000 की नुकसान बुक करो, पहले रिवैल करो, नॉर्मल क्वेश्चन, रिजर्व को हाथ नहीं लगाना, बस डी पॉइंट कह रहा है रिजर्व को हाथ नहीं लगाना, करेक्ट। रिवैल 20 15, स्टॉक का कहां है? स्टॉक ओवर वैल्यू था, करेक्टली वैल्यू करो, करेक्ट, करेक्ट। यार पेन, हाँ जी चेक कराओ, ये रिवैल है नलायक, ये ना ये 2 लिखा है, ये बाय नहीं है। मशीनरी एप्रिशिएटेड टू 120, करेक्ट, 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 गलत, करेक्ट, 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 हाँ भाई, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड है 1000 के, तो नुकसान बुक कर, रिकॉर्ड कर, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। रिवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल, फटाफट, करेक्ट। रिवैल हो गया पार्टनर्स कैपिटल, ये इधर आएगा ना, क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड थे, अब रिकॉर्ड करोगे तो नुकसान बुक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी बोलो, नालायक। 4 1 3 है ना, प्रोविजन, प्रोविजन चाहिए 5%, 60,000 का 5% 3,000 होता है। किसका ये? नहीं, वो वाली एंट्री करो, जनरल रिजर्व वाली, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। पार्टनर्स कैपिटल बनाए, पार्टनर्स कैपिटल बनाए, सबसे पहले ब्रॉट डाउन, रिवैल, जनरल रिजर्व नहीं बांटना, जनरल रिजर्व नहीं बांटना, करेक्ट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी जनरल रिजर्व वाली एंट्री करो, पहले वो जनरल रिजर्व वाली एंट्री करो। रिवैल हो गया सबका? भाई रिवैल में क्यों गलती हो रही, कहां है अकाउंट? हवा में बनाएगा तो यही होगा, हवा में नंबर आएंगे। ओल्ड रेशियो 2:1, यही सैक्रिफाइसिंग है, समझो। चलो एक सेकंड बात सुनेंगे, नहीं एक सेकंड बात सुने, रिजर्व में कितना पड़ा है बांटना, सुने गाइस ध्यान से सुनो, रिजर्व में कितना पड़ा है 12। आइडियली एडमिशन के टाइम पे नए पार्टनर के आने से पहले पुराने रेशियो में बांट लेना चाहिए, बट ये क्या बोल रहा है, विल कंटिन्यू टू अपीयर इन बुक्स। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो हम A3 को बोल रहे भाई तू 1/4 यानी, अरे अमाउंट बोलो ना, 3,000 तू दे। सुनो, मैं एक तो समझा, तब अब जिसने नहीं समझा वो सुन लो, क्योंकि दोबारा एक्सप्लेनेशन रिपीट नहीं होगी। रिजर्व में कितना पड़ा है 12, नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है 1/4, क्योंकि रिजर्व नहीं बांट रहे तो इसको रिजर्व का कितना देना है 3,000, और ये किसको मिलेगा A1 A2 को, किस रेशियो में 2:1 में, तो इस एंट्री का इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल में डालें, करेक्ट। सुनो, आइडियली नए पार्टनर के आने से पहले पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बट जाना चाहिए, बट ये कह रहे नहीं, इसको कंटिन्यू करना है, तो नया पार्टनर
1/4 शेयर के हिसाब से इसका 3,000 रुपए देगा। किसको देगा? A1 A2 को देगा सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि नया रेशो नहीं पता तो ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग है। करेक्ट? करेक्ट? गलत। आपने गुडविल नहीं बांटी, गुडविल बटेगी 2:1 में। A3 माइनस होगा, हाँ करेक्ट करेक्ट। A3 कैपिटल डेबिट 3,000 टू A1 टू A2। जर्नल एंट्री तो पास करो, फिर इंपैक्ट बताता हूं। उसमें भी तो माइनस कर A3 में। हाँ जी बताओ। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका इंपैक्ट डालो यहाँ पे। भाई तू अमाउंट गलत बता रहा है ना, कैलकुलेशन एरर है। ये कहाँ डालना है ब्रो? तूने गुडविल बांटी ना? वो कौन बांटेगा? गुडविल तो बांटो। करेक्ट करेक्ट। रिवैल, हाँ रिवैल 27,000 है। नहीं, गुडविल नहीं बांटी। करेक्ट। नहीं, जनरल रिजर्व नहीं बांटना ना, वही तो पॉइंट कह रहा है। अभी तो मैं गाइस सामने देखे, सामने देखो, एक सेकंड मेरी बात सुने। जब मैं बोल रहा हूं तो 1 मिनट के लिए शांत हो जाएं प्लीज। करेक्ट है, मेरी बात सुन लो। आपका क्वेश्चन का देखो, प्लीज बात सुनेंगे। नए पार्टनर के आने से पहले पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बट जाता है, आइडियली यही होता है, बट क्वेश्चन कह रहा है जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन बुक्स। यानी आप पुराना प्रॉफिट नए रेशो में नए पार्टनर के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, तो नया पार्टनर भी कंपनसेट करे फिर उसके लिए। गुल्लक तो खोल, सुनना, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशो में बढ़ जाना चाहिए, गुल्लक तोड़ो पुराने रेशो में बांट लो। अब गुल्लक नए आदमी के साथ कंटिन्यू कर रहे हो तो बोलोगे ना भाई तू हमें दे, फिर गुल्लक में तेरा हिस्सा तब होगा ना जब तू हमें भी पैसे देगा। तो 12,000 की गुल्लक में इसका शेयर हो गया 1/4, तो 3,000 तू दे किसको? A1 A2 को। किस रेशो में? 2:1 में। अगर मेरे को न्यू रेशो गिवन होता तो मैं ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालता कि किसने कितना किया, लेकिन यहां नहीं पता, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो भी PSR में ही हुआ होगा। क्लियर है? मेरे को कैपिटल बैलेंसेस चेक करना है। एंट्री क्या हुई है? एंट्री कौन बता रहा है? एंट्रीज करें। एंट्री कौन बता रहा है? A3 3,000, 2A2 2A1, A1 2,000 और 1,000। इसका इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल में डालो और फाइनल कैपिटल, नहीं गलत, 240, 180 और लास्ट का क्या है ये? करेक्ट। हाँ आप एंट्री यही तो कर रहे हो। करेक्ट करेक्ट। नहीं 97 ना ब्रो, तूने उसकी कैपिटल से भी तो 3 हटाया। करेक्ट हो गया। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? उससे माइनस करो, हाँ बिल्कुल ठीक है। गुडविल नहीं बांटी, गुडविल भी तो बटेगी 60,000 की। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कहां बोला नलायक? वो ये बोल रहा है, मैं थोड़ी बोला। करेक्ट, डूब मरो। करेक्ट। सुने, करेक्ट। स्वस्ति का हो गया यार, स्वस्ति का हो गया, तो जिसका नहीं हुआ वो बोल दो। आप बोल दो, डूब मरो। मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं तारीफ कर। सुनो गाइस, एक बात सुनना, पहले तो ये बताओ किस किसका 240 180 97 आ गया? ऑलमोस्ट सबका, ऑलमोस्ट सबका। गिनती के 4-5 बच्चे हैं जिनसे नहीं हुआ। इतने बच्चों में 3-4 बच्चे निकल रहे हैं जो नहीं कर पा रहे। यशस्वी, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ी प्रैक्टिस करो, ठीक है? छुट्टी कम करो, हो गई छुट्टी, ठीक है? क्लासेस शुरू से 12th में ज्वाइन करो ठीक है? चले ध्यान से सुनेंगे। अच्छा, मैं एक चीज बता रहा हूं, पास्ट एडजस्टमेंट में हमने क्वेश्चन किया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुन लो मैं बात रखने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुने। तने सामने फोकस। पास्ट एडजस्टमेंट में हमने क्वेश्चन किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड 10% इंस्टेड ऑफ 12, याद आया?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स 10% इंस्टेड ऑफ 12। तो क्या करते थे सर 2% और दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स को दे दिया 10%, बट देना था 12, तो क्या करते थे 2% और दे दो। लेकिन बुक का सोल्यूशन क्या कर रहा था, 10% पूरा वापस मंगा रहा था, फिर 12% दे रहा था। वो स्टूपिडिटी अभी तक चल रही है। अगर सुनना, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10%, समझे, इधर सुन लो, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 10%, बट देना था मेरे को 12। लव फोकस, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 10%, बट देना था 12, तो मैं आपको और कितना दे दूंगा 2%। मैंने आपको दे कितना दिया है 10, देना था कितना 12, तो अब मैंने क्योंकि 10 दिया और 12 देना था, तो मैं 2 आपको और दे दूंगा। पास एडजस्टमेंट में किया हमने, क्या ये थोड़ी करूंगा आप 10 वापस दो फिर मैं 12 दूंगा, ये तो सर टाइम वेस्ट है। तो इन्होंने ये टाइम वेस्ट यहां पे भी कर रखा है। ध्यान से देखना, आपका आंसर मैच कर गया, आपका आंसर सही आ गया है, बट इन्होंने एक टाइम वेस्ट कर रखा है कि पहले जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं और फिर नए पार्टनर से 3000 मंगा लेते हैं और फिर इन दोनों से भी मंगा लेते हैं। पहले वापस दे दिया और फिर मंगवा लिया, ये तो बेवकूफी है। समझो ना इस बात को, पहले ओल्ड रेशियो में मंगा दो, फिर नए रेशियो में, ओल्ड में बांट दो, फिर नए में वापस मंगा लो, क्या स्टूपिडिटी है। घूम फिर के क्या ये वाली एंट्री हो रही है, क्या आपका आंसर मैच हो रहा है, तो ये स्टूपिडिटी नहीं होगी, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कई बुक्स ने सॉल्यूशन कर रखा है पहले ओल्ड में बांट दो फिर नया में मंगा लो, खेल खेल रहे क्या आप, एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, आपसे हम एडजस्टमेंट एंट्री मांगी जाती है। क्लियर, कोई भी डाउट किसी को, ध्यान से सुनेंगे। अब नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, पीएसआर की तरफ जा रही है, सॉर्टेड है। किस किस का आ गया था, ये हो गया था, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सबका, ऑलमोस्ट नहीं होना चाहिए बट सबका होना चाहिए। सुनना ध्यान से गाइस, मेरी बात सुने, सामने देखो, एक छोटी सी बात कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैं अकेले बिजनेस चला रहा हूं, अंबानी ने बोला पार्टनर बनना है, मैंने कहा ठीक है, जितने परसेंटेज के लिए आ रहा है प्रोपोर्शनेट कैपिटल ले आ, और फिर मैं अपने पास्ट एफर्ट्स की वैल्यूएशन पे बात कर लेता हूं। क्या मैं अपने पास्ट एफर्ट्स की वैल्यू, सुन लो ये बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाला है, अगले 3 सवाल इसी फैक्ट पे डिपेंडेंट है, तो तीनों खराब हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो बहुत ध्यान से सुने, ठीक है। मैं सोल प्रोप्राइटर के तरीके से बिजनेस रन कर रहा हूं, अकेले चला रहा हूं, मैं सोल प्रोप्राइटर के तरीके से बिजनेस रन कर रहा हूं, अकेले चला रहा हूं। अंबानी ने पार्टनर बनने की इच्छा जताई, मैंने कहा कितना परसेंटेज शेयर चाहिए, कह रहे 20, मैंने कहा उसके अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल तेरी इतनी निकल के आती है, लिया। तो मेरी कैपिटल में रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल सब कुछ एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद मैं उसको बता रहा हूं कि देख मेरा इतना पैसा लगा है फॉर 80% शेयर, तो 220 के लिए इतना लिया, प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाल लेते हैं। लेकिन क्या एक इंसान खाली कैपिटल लगा के पार्टनर बन सकता है क्या, नहीं, क्या देना पड़ेगा उसको, गुडविल, उसको मेरे पास्ट एफर्ट्स का कुछ देना पड़ेगा। अच्छा, मैं अपने पास्ट एफर्ट्स की वैल्यू बोल रहा हूं 5000 करोड़, वो क्या कह रहा है 50 रुपए। समझो, मैं अपने एफर्ट्स की वैल्यू बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलूंगा और वो मेरे एफर्ट्स की वैल्यू बिल्कुल ही नेग्लिजिबल चिल्लड़ अमाउंट में बोलेगा। लेकिन जब तक हम एक वैल्यू पे एग्री नहीं कर जाते, क्या वो पार्टनर बन पाएगा। तो हमने करा सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, और हमने एफर्ट्स की वैल्यू निकाली, और वो एफर्ट्स की वैल्यू जब दोनों एग्री कर जाएंगे तो एफर्ट की वैल्यू मान ली जाएगी। मेरी बात सुनना, मेरा सवाल सुनो, क्या मेरे एफर्ट्स की वैल्यू मेरी बुक्स में कहीं शो हो रही थी, रिकॉर्डेड थी कहीं, कौन बोल रहा है, बताओ कहां थी। हम पागल हैं जो डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, अगर लिखी हुई थी तो हम बोल ही देते, देख इतनी लिखी हुई है। मेरी बात सुनो, मैंने खून पसीना बहा के बिजनेस को जीरो से हीरो बनाया, क्या मेरे एफर्ट्स कहीं बैलेंस शीट में, एसेट्स में लिखे हुए हैं क्या, नहीं, मेरे एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, तभी तो अंबानी और मैं झगड़ा कर रहे हैं, मेरे एफर्ट्स की वैल्यू इतनी है, वो कह रहा नहीं इतनी है। तो आपके एफर्ट्स की वैल्यू, आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, आपकी इनहेरेंट गुडविल, आपके एफर्ट्स, वो कहीं भी बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं होते, तभी तो एडमिशन के टाइम पे झगड़ा चल रहा है कि भाई नहीं नहीं एफर्ट्स की वैल्यू इतनी है। समझे इस बात को। सेल्फ, गाइस इंपॉर्टेंट है, सामने देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी इनहेरेंट गुडविल, आपकी मेहनत, सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी इनहेरेंट गुडविल, आपकी मेहनत, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों, सोचो, मैं अकेले बिजनेस चला रहा हूं, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, कोई नहीं, मैं अकेले चला रहा हूं,
मैंने एसेट में लिख दिया सेल्फ जनरेटेड गुडविल 5,000 करोड़। क्या कोई है मेरे को रोकने वाला? वो कह रहे हैं स्टूपिडिटी नहीं होगी, ये तो विंडो ड्रेसिंग हो रही है, इन्वेस्टर को पागल बना रहे हो। एसेट तेरे 50 लाख के नहीं है, वो तू 5,000 करोड़ लिख रहा गुडविल में। बिकॉज सेल्फ जनरेटेड गुडविल जितनी मर्जी, मेरी हाइपोथेटिकल वैल्यू, मेरा कोई सामने झगड़ने वाला नहीं है ना, कोई एडमिशन का सिनेरियो नहीं है अगर मैं अकेले चला रहा हूं तो। समझो इस बात को, अगर मैं अकेले बिजनेस चला रहा हूं, कोई पार्टनर आ नहीं रहा, तो सामने कोई झगड़ने के लिए है ही नहीं एफर्ट्स की वैल्यू के लिए, तो मैं अपने एफर्ट्स की वैल्यू लिख देता हूं एसेट में 5,000 करोड़, लेकिन कैपिटल भी बढ़ गई 5,000 करोड़ से। क्या ये अलाउ करेंगे? तो अपनी खुद की गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल आप अपनी बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। गुडविल तो हवा में डिस्कस हो रही है, तो अंबानी और मैं हवा में एक वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे एफर्ट्स की वैल्यू इतनी है, जब हम दोनों एग्री कर लेंगे तो वो पार्टनर बन सकता है। अच्छा, अंबानी के पास भी दो ऑप्शन है, या तो मेरे को प्राइवेटली पे कर दे, मेरे एफर्ट्स का अंबानी ने प्राइवेटली पे कर दिया, बुक्स में क्या एंट्री होगी? कुछ भी नहीं होगा। अगर वो फर्म के थ्रू पे करता है, पैसा आ गया, एंट्री बोलो, कैश टू गुडविल, सेकंड एंट्री गुडविल टू लविश, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू लविश। बात ये निकल के आई कि अपनी खुद की गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में कहीं नहीं थी, वो तो एडमिशन के टाइम पे मैं उसको चले चला बिजनेस में एंट्री दे रहा हूं, तो मेरे एफर्ट्स की वैल्यूएशन करी गई, जिस वैल्यूएशन पे जब हम दोनों एग्री कर जाएंगे तो वो हवा में वैल्यू निकल के आई। वो हवाई वैल्यू तू मेरे को प्राइवेटली पे कर दे तो नो एंट्री, फर्म के थ्रू पे करेगा तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू लविश कैपिटल। कोई डाउट? ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। लविश अंबानी 50-50 पिछले 10 साल से बिजनेस चला रहे हैं। लविश और अंबानी 50-50 पिछले 10 साल से बिजनेस चला रहे हैं। क्या इनकी मेहनत बैलेंस शीट में कहीं एसेट में लिखी हुई है, हाँ या ना? लविश और अंबानी दो पार्टनर्स मिलकर 10 साल से बिजनेस चला रहे हैं। इन्होंने जो 10 साल में मेहनत करी है, मार्केट में नाम बनाया है, एफर्ट्स डाले हैं, क्या वो एफर्ट्स की वैल्यू बैलेंस शीट के एसेट में है? नहीं। अब एक दिन आया, ये साल का पहला दिन, एक दिन आया सामने देखो, ये साल का पहला दिन, और अगले दिन उन्होंने डिसाइड किया कि लविश एडिशनल कैपिटल लगा रहा है या अंबानी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, अपना शेयर कम करना चाह रहा है, और इन्होंने रेशियो कर लिया 75-25। कोई दिक्कत? 1 अप्रैल साल का पहला दिन, शेयर 50-50 चल रहा था पिछले 10 साल से, और अगले ही दिन शेयर कितना हो गया? 75-25। आपको पता है ये चेंज इन पीएसआर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैं कह रहा हूं 10 साल इन्होंने मेहनत करी, लेट्स से 10 साल मेहनत की वैल्यू बैलेंस शीट में कहीं नहीं है, बैलेंस शीट में वैल्यू कहीं नहीं है, 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ये हवा में है। ये क्या है? अंबानी और लविश आपस में बैठे हैं कि हमारे एफर्ट्स कितने के रहे, 10 लाख के। अगर 1 अप्रैल को अंबानी रिटायर होना चाह रहा है, वो क्या बोलेगा? मेरा हिसाब कर दो। अगर इस दिन अंबानी रिटायर होना चाह रहा है, हाइपोथेटिकल, तो वो कहेगा मेरा हिसाब कर दो, मेरी कैपिटल दे दो, रिवैल बना के जो गेन लॉस आ रहा है वो दे दो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और क्या कहेगा? मेरा गुडविल का, मेरे एफर्ट्स का हिस्सा दो। सोचो, एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है, कह रहा मेरा हिसाब कर दो, तो उसकी कैपिटल हमें लौटानी पड़ेगी। उस दिन एसेट्स और लायबिलिटीज का करेक्ट वैल्यूएशन होगा, जो गेन लॉस होगा वो भी उसको मिलेगा, कुछ पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या सोच पा रहे हैं? और वो क्या कह रहा है? देखो मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत, एफर्ट्स की वैल्यू, हम दोनों के एफर्ट्स की वैल्यू 10 लाख है, तो अंबानी क्या बोलेगा? इस एफर्ट्स में मेरे को तू दे दे, मेरे को तू दे दे कितना? 5 लाख दे दे। दोनों ने मिलके, बहुत ध्यान से, लविश और अंबानी ने मिलके 10 साल इस पार्टनरशिप फर्म को चलाया है। लविश और अंबानी ने मिलके 10 साल इस पार्टनरशिप फर्म को चलाया है, दोनों ने मेहनत करी है इक्वली, मेहनत की वैल्यू डिसाइड हुई है 10 लाख। अब अंबानी छोड़ के जा रहा है, वो कह रहा है मेरी मेहनत का तू भी तो खाएगा, तो मेरी मेहनत का तू मेरे को दे दे। लविश अंबानी को 5 लाख रुपए दे दे। सोच पा रहे? यहां पे अब सोचना, अगर अगले दिन रिटायर होता है अंबानी, 2 अप्रैल को रिटायर होता है अंबानी, तो अंबानी को कितना मिलेगा? 2.5 लाख। ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। समझो इस बात को, जैसे ही पीएसआर चेंज हुआ तो एफर्ट्स की वैल्यू तो हवा में है। समझे इस बात को, जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हुई, एफर्ट्स की वैल्यू, गुडविल की वैल्यू हवा में है, तो एफर्ट्स की वैल्यू कितनी हो गई? अगर अंबानी, इधर प्लीज सामने फोकस करेंगे, हाँ, इसके बाद मेरी 11th की बैकअप शुरू हो जाएगी।
इधर प्लीज सामने देखेंगे। अभी 1 अप्रैल को बहुत ध्यान से सुनना, लविश और अंबानी पार्टनरशिप में बिजनेस रन कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और 50-50 पार्टनर्स हैं। लविश और अंबानी पार्टनरशिप में बिजनेस रन कर रहे हैं 10 साल से, और 50-50 पार्टनरशिप है। तो इन्होंने सोचा कि इस दिन अगर अंबानी रिटायर होना चाहे तो वो अपनी कैपिटल, रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड सब कहेगा, वो कहेगा मेरे एफर्ट्स का भी तो मेरे को दो, मैं 10 साल से मेहनत कर रहा हूं, तो मैं अपनी गुडविल भी ले जाना चाहूंगा, मैं अपने एफर्ट्स का भी कुछ ले जाना चाहूंगा। तो अभी अगर अंबानी रिटायर होता तो उसको एफर्ट्स का कितना मिलेगा, और मैं कह रहा हूं अगले ही दिन रिटायर होता तो कितना मिलेगा। क्या अंबानी ऐसा होने देगा? अंबानी क्या कहेगा, भाई पीएसआर चेंज हो रहा है, पीएसआर चेंज हो रहा है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सुनना ध्यान से गाइस, रीवैल में, इधर सुनना, रीवैल में 2 ऑप्शन, या तो पुराने रेशो में बांट दो, कंटिन्यू हो रहा है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड में 2 ऑप्शन, या तो पुराने रेशो में बांट दो, कंटिन्यू हो रहा है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या गुडविल में पुराने रेशो में बांटने का ऑप्शन है, हाँ या ना? क्या ये 10 लाख 5-5 लाख बढ़ सकता है? क्यों नहीं बढ़ सकता, कौन बताएगा? ये 10 लाख रुपए की गुडविल रेशियो चेंज होने से पहले हम 50-50 क्यों नहीं बांट सकते? 5 लाख लविश ले ले, 5 लाख अंबानी ले ले, क्यों? किस सही जवाब है मेरे पास? है ही नहीं है। ये 10 लाख रुपए है कहां जो बांट दोगे? ये 10 लाख रुपए तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो एफर्ट्स की हाइपोथेटिकल वैल्यू निकाली गई है। जो 10 लाख एग्जिस्ट ही नहीं करता, कैसे बांट दोगे? तो ये 10 लाख हवा में है, और अब ये नए रेशो में कंटिन्यू हो रहा है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है ही नहीं, आपके पास ओनली ऑप्शन है कि आप क्या कर सकते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। समझे इस बात को? ये 10 लाख रुपए की गुडविल, एफर्ट्स की वैल्यू कहीं भी बुक्स में रिकॉर्डेड है ही नहीं। जो चीज बुक्स में है ही नहीं, ये 10 लाख रुपए की गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करती फाइनेंशियली, तो आप बांट कैसे सकते हो? तो ये 10 लाख रुपए के एफर्ट्स नए रेशो में कंटिन्यू हो रहे हैं। कल को ये रिटायर होता है तो ये सिर्फ 2.5 लाख ले जा पाएगा, ऐसा नहीं होने देगा। ये कहेगा लविश गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करे। क्या होगा यहां पे बता दो, लविश अंबानी को कितना देगा जब ये 2.5 लाख रुपए दे देगा? अब कुछ टाइम बाद अगर अंबानी रिटायर होता है, लेट्स से कुछ दिन बाद अंबानी रिटायर होता है, तो उसको कितना मिलेगा? 2.5, और 2.5 क्या पहले मिल चुका है, तो मिल गया उसको 5। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो कॉन्सेप्ट क्या निकल के आया, ध्यान से सुनेंगे, ये कॉन्सेप्ट सुनेंगे ध्यान से। रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल, 3 कॉन्सेप्ट्स, एडमिशन, पीएसआर। हां जी, आपने रीवैल अकाउंट बनाया, मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूं, ये रीवैल गेन है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, और ये गुडविल। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, ये रीवैल गेन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और गुडविल पॉजिटिव है ही हमारे एफर्ट्स की वैल्यू। गाइस, एडमिशन का क्वेश्चन है, आपने रीवैल अकाउंट बनाया, गेन आया, कौन से रेशियो में बांटोगे? ओल्ड। मेरा सवाल चेंज इन पीएसआर का सवाल है, आपने रीवैल बनाया, गेन आया, कौन से रेशियो में बांटोगे? ओल्ड इज द करेक्ट आंसर, ओल्ड में ही बांटते हैं सर। लेकिन अगर उसने बोला दे डोंट वांट टू ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, गेन है बट ये एसेट्स और लायबिलिटीज को पुरानी वैल्यू पे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, यानी उस गेन को पुराने रेशो में ना बांट के नए रेशो में कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, एंट्री बोल दो। क्या ये सेकंड ऑप्शन है पीएसआर में? ठीक है, रीवैल बनाया, गेन आया, एडमिशन पुराने रेशो में बांटते हैं, चेंज इन पीएसआर पुराने रेशो में बांटते हैं। बट अगर दे डोंट वांट टू ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, बट गेन तो एक्चुअल में है, बट वो नहीं बांटना चाह रहे पुराने रेशो में, तो कंटिन्यू हो रहा है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सिमिलरली अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस, एडमिशन में ओल्ड रेशो, पीएसआर में ओल्ड रेशो, बोल दे कंटिन्यू करना है रिजर्व, तो एंट्री। गाइस, एडमिशन में एंट्री बोलो गुडविल की क्या होती है? अभी आपने बोली है कैश टू गुडविल, फिर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल एज पर सैक्रिफाइस। यहां पे पीएसआर में बोलो ऑप्शन 1 है ही नहीं, आप गुडविल नहीं बांट सकते क्योंकि वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो हवा में वैल्यू डिसाइड हो रखी है। तो एक हवाई गुडविल, हवा में वैल्यू है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल, हवा में एक वैल्यू है, और वो नए रेशो में कंटिन्यू हो रही है।
तो आपके पास ओनली ऑप्शन है वो क्या है? अच्छा एक बात बताना, जब नया पार्टनर आता है, वो भी क्या गेन करता है? ये वो गेन ही है, और क्या वो सैक्रिफाइसिंग ही में बांट रहा है? हाँ है ना? आप ये समझो, नया पार्टनर आ रहा है, वो भी गुडविल का दे रहा है, क्या ये भी जो वो पैसा दे रहा है गेनिंग पार्टनर दे रहा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को दे रहा है? यहां भी तो घूम फिर के गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही हो रहा है कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करे। बोलो गाइस, इसमें कोई डाउट? ये बात समझ में आती है? अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकते हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकते हैं। हो सकता है वो रिवैल के लिए कुछ ना बोले, तो आप क्या करोगे? ऑप्शन 1 या 2? मेरा सवाल सुनो और जवाब दो, क्योंकि आप क्वेश्चंस करने वाले हो। आपको रिवैल के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला गया, गेन का क्या करोगे? होल्ड में बांट दोगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए बोल रहा है, कंटिन्यू कर लो। गुडविल के बारे में वो कुछ कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। आप गुडविल का अमाउंट पुराने रेशो में नहीं बांट सकते, क्योंकि वो गुडविल का अमाउंट एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, रीवैल का गेन लॉस है। बात समझो इस बात को, कि ये जो गुडविल एक हाइपोथेटिकल वैल्यू निकाली गई, ये एग्जिस्ट नहीं करती है कि बट जाएगी। कोई छोड़ के जाता है तो दूसरा पार्टनर उसको देता है, कंपनसेट करता है, ले भाई तेरे एफर्ट्स का ले जा, ठीक है। कोई नया आता है तो हम उससे एफर्ट्स का कुछ एक्स्ट्रा मांगते हैं। ये एक्चुअली में कहीं भी फाइनेंशियली वैल्यू है। मेरी खुद की गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इनहेरेंट गुडविल, वो एक्चुअली एग्जिस्ट थोड़ी करती है। मेरे मेहनत की कमाई कैसे आप नाप सकते हो? ठीक है, तो गाइस यहां पे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा। अच्छा सुनो, क्वेश्चन ने बोला, सवाल सुनना, पार्टनर्स डोंट वांट टू ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। रिवैल का क्या होगा? पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और गुडविल का भी। क्या आप तीनों सिचुएशन में अमाउंट क्लब करके एक सिंगल एंट्री पास करोगे? रिवैल का गेन, पार्टनर्स डोंट वांट टू ऑल्टर एसेट एंड लायबिलिटी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड, पार्टनर्स डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल के बारे में क्वेश्चन कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि आप ओल्ड रेशियो में बांट ही नहीं सकते। जो अमाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको कैसे बांट सकते हो? वो अमाउंट हवा में है, हमारे एफर्ट्स की वैल्यू, बट एफर्ट्स की वैल्यू पुराने एफर्ट्स के अकॉर्डिंग है 50-50। आप नए रेशियो में कंटिन्यू कर रहे हो, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जरूरी। बोलो गाइस, तो यहां पे अच्छा ये हो सकता है, क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? इसमें ये हो जाए, इसमें ये हो जाए, इसका तो ये पक्का ही है। तो क्या कॉम्बिनेशन में आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं? सोच पा रहे? चले। अच्छा आपने ये भी देखा कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एडमिशन में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आ सकता है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड में नहीं बटा, कंटिन्यू हो गया, तो वहां पे भी नया पार्टनर गेनिंग पार्टनर है और वो सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग आपने बांटा। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर सर्कमस्टांसेस में ये वाला पॉइंट एडमिशन में भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड में आ जाता है। कोई दिक्कत? हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं स्पाइरल से, फटाफट देखें क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट खत्म करो इसको। पेज नंबर 73, हाँ जाओ। पी और सामने पी क्यू आर पार्टनर है, इक्वली आर को दे दिया 1/5, बचा कितना? 4/5, और 4/5 पी और क्यू ने आधा आधा बांट लिया, कितना कितना? 2/5, 2/5। अगर टोटल शेयर 100% शेयर रिप्रेजेंट्स 1 में से 1/5, प्लीज फोकस। 3 पार्टनर्स पी क्यू और आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। 3 पार्टनर्स पी क्यू और आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। आर को कितना दे दिया इन्होंने? तीसरे वाले को 1/5। अगर 1 में से 1/5 चला गया, टोटल में से 1/5 चला गया, तो बचा कितना? 4/5। 4/5 इन्होंने इक्वली बांट लिया, 4/5 का आधा आधा, 2/5, 2/5। न्यू रेशियो बोल दो 2:2:1। कोई दिक्कत? PQR ओल्ड रेशियो 1:1:1, PQR का न्यू रेशियो 2:2:1। आर को 1/5 दिया, बचा हुआ 4/5, आधा आधा बांट लिया, 2/5, 2/5। जनरल रिजर्व में कितना पड़ा है? 15। गुडविल कितने की है इस दिन? 30। जनरल रिजर्व वाला पैसा क्या बैलेंस शीट में, सुनो, क्या जनरल रिजर्व का पैसा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, नजर आ रहा है? तो तुम्हारी मर्जी, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट लो। अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या ये 30,000 की गुडविल कहीं लिखी हुई है? नहीं। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, हमारे फाइनेंशियल्स में रिकॉर्डेड है। तो दो ऑप्शन,
पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट लो, कंटिन्यू हो रहा है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या गुडविल में तो ऑप्शन है? ये है ही नहीं कहीं वैल्यू लिखी हुई, ये तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी नए रेशियो में, तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सुनो क्या बोल रहा है गाइस, इंपॉर्टेंट लाइन, जर्नल एंट्री दो चेंज इन पीएसआर के केस में, अज्यूमिंग पार्टनर्स डिसाइडेड जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी क्लोज्ड, जर्नल रिजर्व इज नॉट टू बी क्लोज्ड, गुल्लक नहीं तोड़नी, नहीं बांटना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा एक बात बताओ, इसने जनरल रिजर्व के लिए बोल दिया कि इसको नहीं बांटना, जनरल रिजर्व के लिए बोल दिया नहीं बांटना, गुडविल के लिए कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि गुडविल जब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप बांट ही नहीं सकते, गुडविल नए रेशो में कंटिन्यू करनी पड़ेगी। इस इकलौते पॉइंट की 10 नंबर की वेटेज है कि गुडविल का कुछ नहीं कर सकते, वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो गाइस आई नीड अ जर्नल एंट्री फॉर सेकंड क्वेश्चन, फटाफट बताएं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इंस्टा हो गया तो पहले ये कर ले फटाफट। हाँ जो भी है, स्नैप है, स्नैपचैट है। करेक्ट, सही है। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट करेक्ट। लक्ष्य का हो गया, 11वीं में नंबर पूछो इसके तो पता लगेगा कि भाई ने कर लिया तो तुम नहीं कर पा रहे। हाँ PQ2R 336। अमाउंट को फ्रैक्शन से तो मल्टीप्लाई करो, ओल्ड माइनस न्यू करके। हाँ करो, हाँ एंट्री ठीक है, हो गया। ओल्ड माइनस न्यू करके गेन सैक्रिफाइस, जल्दी करो जल्दी, हो गया। हाँ चेक करें, चेक करो, सामने देखे। हाँ जी, टोटल शेयर 1 में से 1/5 आर को दे दिया तो बचा कितना? 4/5, 4/5 आधा आधा बांट दिया, 2/5 2/5, कोई दिक्कत? टोटल शेयर 1 में से 1/5 दे दिया हमने आर को, तो बचा हमारे पास 4/5 जो आधा आधा बट गया, 2/5 2/5, तो न्यू रेशियो हो गया 2:1। ये गेन और सैक्रिफाइस आ गया, पी का गेन, क्यू का गेन, आर का सैक्रिफाइस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, PQ2R। ये अमाउंट आपने मल्टीप्लाई करना है रिजर्व प्लस गुडविल के अमाउंट से। रिजर्व में सुन लो, रिवैल में अनडिस्ट्रीब्यूटेड में यू हैव 2 ऑप्शंस, लेकिन गुडविल एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आप ओल्ड रेशियो में नहीं बांट सकते, यू हैव टू कंटिन्यू विद द न्यू रेशियो। क्या पॉइंट समझ में आता है? रिवैल पुराने रेशियो में बांट लो, कंटिन्यू हो रहा है गेन, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड पुराने रेशियो में बांट लो, कंटिन्यू हो रहा है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल पुराने रेशियो में नहीं बांट सकते क्योंकि फाइनेंशियली वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जो चीज हवा में है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिक्स हो गया कॉन्सेप्ट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या समझ पा रहे हैं? तो एंट्री आ गई PQ2R 336, किस किस का आ गया था? इन बच्चों का कॉन्सेप्ट सॉर्टेड है। अगला वाला खत्म करो फटाफट। 3 साल का टोटल डिवाइड बाय 3 एवरेज आ गया। हाँ बस खत्म हो रही 5 मिनट में, फटाफट करो। नहीं इसके बाद एक और है छोटा सा, खत्म हो रहा। देख एक्स और वाई पार्टनर है 2:3 में, रेशियो चेंज कर रहे हैं 1:2, ठीक है। उसने बोला गुडविल वैल्यू की जाएगी 3 साल का टोटल डिवाइड बाय 3 एवरेज, एवरेज इंटू 2। गुडविल आ गई। गुडविल के लिए ऑप्शन है क्या आपके पास? गुडविल क्या होगी पीएसआर में? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल बांट नहीं सकते ना, क्योंकि फाइनेंशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती वो बैलेंस शीट में, कंटिन्यू करनी पड़ेगी नए रेशियो में। गुडविल आ गई 340, बहुत बढ़िया। और रिजर्व कितना है? रिजर्व के लिए 2 ऑप्शन है, कौन सा बोल रहा है? दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व, तो दोनों के लिए सेम अमाउंट। एंट्री बता दो फटाफट, दोनों के लिए सेम इंपैक्ट। गुडविल 340 नहीं, दोनों को कंबाइन करना ब्रो। 340 की गुडविल और 110 का रिजर्व,
कंटिन्यू हो रहा है नए रेशियो में, करेक्ट। हाँ जी, करेक्ट, चेक कराओ। 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, एवरेज आता है 170। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट। सोचो 11वीं में कितनी मुश्किल से पास हुआ तू, सही बोलो गलत बोलो? 11वीं में जस्ट पास है, हेल्प नहीं करी होती तो फेल होता। और 12th में अगर ये आंसर दे पा रहे हैं भाई साहब, तो आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अगर आप नहीं दे पा रहे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओल्ड रेशियो 1, ओल्ड रेशियो 2:3, न्यू रेशियो 1:2, ओल्ड माइनस न्यू, गेन और सैक्रिफाइस। 30-30, करेक्ट। ये देखो, हाँ जी, सुने एक सेकेंड, किस किस का एवरेज आ गया था 170, इंटू 2 करके गुडविल आ गई, 2 years परचेज। हाँ सुन लो, 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, सुन लो, 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, एवरेज आ गया 170, इन 2 years परचेज 2, 340 की गुडविल आ गई। गुडविल में ऑप्शन नहीं है। मेरा सवाल सुनो, क्या ये 3,40,000 की गुडविल बैलेंस शीट में कहीं एग्जिस्ट करती है? क्या है ही नहीं। जनरल रिजर्व है, उसमें 2 ऑप्शन है कि जो जनरल रिजर्व है या तो पुराने रेशियो में बांट लो, कंटिन्यू कर लो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको कैसे बांट दोगे? तो वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी, समझे इस बात को? हाँ जी, आगे बस एक सेकेंड। तो 340 प्लस 1 10 कंटिन्यू हो रहा है, जर्नल एंट्री y2x। बोलो गाइस, किस किस की एंट्री आ गई थी y2x 30,000? 340 प्लस 1 10 दोनों ही कंटिन्यू हो रहे हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। लास्ट क्वेश्चन सुनो, लेस का पैकेट है, हवा भरी हुई है, क्वेश्चन मजाक है, ध्यान से सुने। कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो गाइस, एक सेकेंड, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, फटाफट जवाब देना। रीवैल के लिए कुछ नहीं बोला, क्या करोगे? रीवैल के लिए कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए कुछ नहीं बोला, गुडविल कुछ नहीं बोला, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रीवैल के लिए कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो। गुडविल में ओल्ड रेशियो का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो अमाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो हवा में है कि हमारे एफर्ट्स की वैल्यू तो कंटिन्यू करनी पड़ेगी नए रेशियो में, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रीवैल बनाए, क्रेडिटर ऑफ 12 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम, फायदा हो गया 12 का। रीवैल चेक कराओ, हल्ला मत करना। पेज नंबर 74, रीवैल, करेक्ट, 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 करेक्ट। रीवैल चेक कराओ जल्दी, बनाओ बनाओ फटाफट, करेक्ट। लैंड को 160 पे ले आओ, बिल्डिंग को 6% से डेप्रिशिएट करो, क्रेडिटर को 12,000 नहीं देना, फायदा, करेक्ट, करेक्ट। बना लेना कहीं भी नलायक। हाँ फटाफट बांटो, करेक्ट। वो जर्नल एंट्री सुनो, गुडविल के केस में होगी, गुडविल के केस में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगा। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या है? न्यू रेशियो क्या है? ओल्ड माइनस न्यू होगा गुडविल के केस में, उसका इंपैक्ट पार्टनर्स कैपिटल पे डालो। नहीं, रीवैल भाई ओल्ड, रीवैल ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा जनरल रिजर्व, करेक्ट। क्या है ये 6,000 यहां आएगा। हाँ जी, किस चीज का? किस चीज की? ये सिर्फ गुडविल के लिए नहीं है, रीवैल नहीं बना, करेक्ट, बांटो। रीवैल करेक्ट, रीवैल किस किस का आ गया? 66,000। रीवैल किस किस का आ गया? 66। लैंड को 160 पे ले आओ, 60,000 का गेन क्रेडिट, बिल्डिंग को 6% से कम कर दो, 6,000 का लॉस डेबिट, 12,000 क्रेडिटर को नहीं देने, 12 का फायदा। रीवैल कितना? 66 का गेन। ओल्ड रेशियो 33, 22, 11,
नहीं, करेक्ट करेक्ट। पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस बताओ, अशोक का कैपिटल बताओ, वो वाली गुडविल वाली एंट्री करो। ऐसे ही होना था, ये तो पता था, तुम्हें नहीं पता था? करेक्ट। हाँ गुडविल की ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बहुत बढ़िया। रिशुल का खत्म हो गया, जा सकते हैं। वो वाली एंट्री कहां है, गुडविल वाली, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो डालो तो होगा इम्पैक्ट खत्म। भाई ओल्ड पड़ा है 3-2-1, न्यू गिवन है 1-1-1, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे। देखो पहली लाइन में लिखा है इक्वली, गुडविल बांटी है, गुडविल कंटिन्यू होगी ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, रिवैल बांट दिया, जर्नलिज्म बांट दिया। हाँ खत्म करो जल्दी। ओल्ड आपका करेक्ट है, भाई को समझाओ। करेक्ट, बहुत बढ़िया, करेक्ट। हाँ आपकी छुट्टी, जा सकते हैं। तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था, मैं इनको छोड़ के तुम्हें कैसे पढ़ाऊं? ऑब्वियसली कवर अप करना पड़ेगा, और वीडियो ऐसी हल्के में देख के आ गए मजे, ऐसे नहीं बैठ सकते। हाँ करेक्ट, आप याद करो, आप पिछली क्लास में भी आए थे, मैंने आपको मना कर दिया था। आप ऐसी क्लासेस सर्वाइव नहीं कर सकते बीच में, वो करना पड़ेगा, बेस बिल्ड करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा सेशंस लगेंगे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। सामने देखे, हाँ जी, ये रिवैल 66 3-2-1। सुनो एक सेकेंड, तीनों का ब्रॉड डाउन आ गया, तीनों का ब्रॉड डाउन आ गया, रिवैल का गेन आ गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और गुडविल की एंट्री C2A 50,000, ओल्ड माइनस न्यू करा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गुडविल का अमाउंट कंटिन्यू हो रहा है नए रेशो में, तो ए में प्लस हो गया, सी में माइनस हो गया, यू हैव योर कैपिटल बैलेंसेस। जिनका हो गया, क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय। कोई नहीं, हाँ वो एक वीडियो है बस, वो वाली देखनी है। डन, जर्नलिज्म ओल्ड रेशियो। रुको अभी, उसको भी रोको भाई को। क्या, हाँ जी करेक्ट, सामने देखे,